नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोकल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन डायग्राम, वेन अरे के बारे में। जो आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है अब्दुल मैसूर का, उस एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन अरे का आता है, वेन डायग्राम आता है। प्लीज़ ये मत समझिए कि वेन डायग्राम नहीं आता है। रीजनिंग मैथ क्वेश्चन वेन डायग्राम आता ही आता है, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले दोस्तों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर को एक नया वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाएगा। और कोई भी डाउट हो, बात करनी हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम के डी कम्युनिटी टैब में डाल दिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वीडियो को पैसेंस से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपको 101% समझ में आएगा। हालांकि ये हमारा पार्ट 4 है, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना दिया। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, थंबनेल पर ही लिखा होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। चलिए प्लीज़ वेन डायग्राम सारा देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा रेख भारत, बिहार, पटना के बीच के संबंध को दर्शाता है। और इस वीडियो में हम दोस्तों इस वीडियो में हम लगभग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कितना दोस्तों? 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, 15 मिनट का या 20 मिनट का बन सकता है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। भारत, बिहार, पटना के बीच के संबंध को हमको बताना है। चलिए, आपको पता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो जो बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी हमारी पटना है। कहाँ है? पटना है। और बिहार कहाँ है? तो बिहार पटना में है। और ये बिहार और पटना कहाँ है? तो ये भारत में है। मान लीजिए कि ये क्या है? भारत है, और भारत के अंदर बिहार है, और बिहार के अंदर पटना है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला डायग्राम भारत है, ठीक है। और जो मैं फिर बना रहा हूँ, ये हमारा बिहार है, और बिहार के अंदर हमारा है पटना, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे भारत है, बिहार की जगह मान लीजिए लखनऊ दिया है, पटना की जगह मान लीजिए उत्तर प्रदेश दिया है। तो ये भारत है, फिर भारत के अंदर क्या? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। और लखनऊ किसके अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसके अंदर बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, ये भारत है, भारत के अंदर बिहार आएगा, बिहार के अंदर पटना आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेख चूहा, मेंढक, सांप के बीच के संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो हमको चूहा, मेंढक, सांप के बीच के संबंध को दर्शाना है। तो आपको पता है चूहा भी एक जीव है, मेंढक भी एक जीव है, एक सांप भी एक जीव है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के जीव है, सेपरेट है, एकदम अलग अलग है। तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा? मान लीजिए चूहा है, मेंढक है, सांप है, तो इस तरह डायग्राम किस ऑप्शन में? तुम्हारा ऑप्शन ये में है। आपको कमेंट करना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों प्लीज़ आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। चलिए, फूल, गुलाब, पीला, इसका हमको संबंध बताना है, इसका कैसे डायग्राम जो बने, कैसे बनेगा, ठीक है। तो फूल, फूल के अंदर क्या आएगा? गुलाब आएगा। क्या आएगा? फूल के अंदर गुलाब आएगा। तो मान लीजिए ये क्या है? फूल है, ठीक है। और फूल के अंदर क्या आएगा? गुलाब आएगा, क्योंकि गुलाब भी एक प्रकार का फूल है, ठीक है। अब बात करते हैं पीला। पीला गुलाब भी हो सकता है, ठीक है। पीला गुलाब भी हो सकता है, पीला फूल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कुछ की बात की जाए, तो मान लीजिए फूल है, फूल के अंदर गुलाब है, तो पीला फूल भी हो सकता है और पीला गुलाब भी हो सकता है। तो हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक। चलिए, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला है, ये क्या है? ये फूल है, और ये जो है, ये क्या है? गुलाब है। और ये जो है, ये हमारा पीला क्या है? पीला है। चलिए, फिर बताया गया है, पाई थीटा चिन्ह के साथ संबंध को कौन दर्शाता है? तो जो चिन्ह है पाई थीटा, क्या है? चिन्ह क्या है? पाई थीटा है। तो ये के मान लीजिए चिन्ह है, चिन्ह के अंदर क्या आएगा? पाई आएगा, थीटा आएगा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ दोस्तों एक बार रीजनिंग के प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारा वेन डायग्राम का वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये चिन्ह है, चिन्ह के अंदर क्या आएगा, पाई आएगा, थीटा आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है हृदय है, शरीर है, घर है, इसका हमको वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो शरीर के ही अंदर आएगा हमारा, मान लीजिए शरीर है और शरीर के ही अंदर हमारा होता है हृदय। क्या होता है, हृदय होता है। क्या होता है, हृदय होता है। और घर क्या होता है, घर हमारा अलग रहेगा। क्या रहेगा, घर हमारा अलग रहेगा। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर बता देता हूँ, मान लीजिए शरीर है, शरीर के अंदर हृदय है और घर, अब घर की बात किया तो घर एक अलग है, घर एक निर्जीव है मतलब, तो अलग बन जाएगा इसका वेन डायग्राम, ऐसा बनेगा। इंजीनियर स्नातक पुरुष, तो कुछ इंजीनियर स्नातक होंगे तो कुछ इंजीनियर पुरुष होंगे। ठीक, और कुछ स्नातक पुरुष भी होंगे, कुछ स्नातक इंजीनियर भी होंगे। उसी प्रकार कुछ पुरुष स्नातक होंगे तो कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे। तो जब हम कुछ की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कुछ की बात करते हैं तो वेन डायग्राम हमारा ऐसा बनता है, देखिए ऐसे। ठीक है, जब हम कुछ की बात करते हैं तो वेन डायग्राम ऐसे बनता है। जैसे दोस्तों, कुछ इंजीनियर स्नातक भी होंगे तो कुछ इंजीनियर पुरुष भी होंगे, कुछ पुरुष स्नातक भी होंगे तो कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे, और कुछ पुरुष स्नातक होंगे तो कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे। तो वेन डायग्राम हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा रेख भोजन मसूर की दालें के बीच के संबंध को दर्शाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, भोजन मसूर की दाल और दालें। आपको पता होगा मसूर की दालें और दालें ये एक प्रकार का भोजन है। क्या है, भोजन है। तो मान लीजिए क्या है, मान लीजिए भोजन है। क्या है, भोजन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज अच्छे से देखिएगा। ठीक है, क्या दोस्तों, अच्छे से देखिएगा। भोजन है, फिर ये क्या है, ये दाल है। क्या है, दाल। और दाल के ही अंदर हमारा आएगा मसूर की दाल। क्या आएगा, दाल के ही अंदर आएगा मसूर की दाल। जैसे मान लीजिए भोजन है, फिर दे दिया गया अरहर की दाल, फिर दे दिया गया दाल। तो दाल के अंदर तो आएगा दोस्तों मसूर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, सरसों मतलब मटर की दाल, इसी तरह। ठीक, मान लीजिए भोजन है, भोजन मसूर की दाल भी है, अरहर की दाल भी है, चने की दाल है, लेकिन दिया गया यहाँ पे मसूर की दाल दाल। तो हमारा पहले आएगा दाल, दाल के अंदर आएगा मसूर की दाल। तो इस तरह ऑप्शन सी में है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है 18 महिलाएं वकील बेटे। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। कुछ महिलाएं वकील भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं बेटे भी हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ वकील बेटे भी हो सकते हैं और कुछ वकील महिलाएं भी हो सकती हैं। कुछ बेटे वकील भी हो सकती हैं और कुछ बेटे वकील भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब कुछ की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। कुछ की बात जब करते हैं तो हम ऐसे वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया बेटा, बेटा नहीं दिया गया है, यहाँ पर बेटे दिया गया है। तो बेटे मतलब आ जाएगा स्त्री भी आ जाएगा, बेटा और पुरुष भी आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है पुरुष खिलाड़ी पिता। क्या, पुरुष खिलाड़ी पिता। तो इसका हम कैसे करेंगे, हालांकि हम पिछले वीडियो में इसका हम बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम फिर देखते हैं। पुरुष खिलाड़ी पिता, तो कुछ पुरुष खिलाड़ी भी होगा, ठीक, और कुछ पुरुष पिता भी होगा, और कुछ खिलाड़ी पिता भी होगा और कुछ पिता पुरुष भी होगा। तो हमने पहले बता दिया है, जब हम कुछ की बात करते हैं क्या करते हैं, जब हम कुछ की बात करते हैं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए, पिता के ही अंदर आएगा हमारा पुरुष। क्या आएगा, पिता के ही अंदर मतलब पुरुष के ही अंदर हमारा आएगा पिता। ठीक, पुरुष के अंदर आ गया पिता। अब बात करते हैं खिलाड़ी। तो कुछ खिलाड़ी पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी पिता भी हो सकते हैं। तो हम वेन डायग्राम को ऐसे बनाएंगे, ऐसा हमारा वेन जो डायग्राम है। चलिए, जब हम कुछ की बात करते हैं तो हम वेन डायग्राम जो है ऐसे बनाएंगे। 20वां है स्नातक शिक्षक साक्षर। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं इसका क्या है। तो स्नातक शिक्षक साक्षर, तो दोस्तों
आपको पता होगा जो साक्षर होगा वही तो स्नातक करेगा, वही तो शिक्षक बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये साक्षर है, साक्षर के ही अंदर साक्षर का मतलब होता है दोस्तों एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, या एजुकेटेड वोमेन, कुछ भी बोलो। ठीक है, मतलब साक्षर व्यक्ति मतलब वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। तो साक्षर के अंदर आएगा हमारा स्नातक, जो पढ़ा लिखा होगा वही स्नातक कर पाएगा। ठीक, स्नातक यानी ग्रेजुएशन। और शिक्षक, साक्षर के अंदर आएगा हमारा स्नातक आएगा और शिक्षक आएगा। तो ऐसा डायग्राम जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है 21वां, विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी। तो आपको पता होगा विद्यालय में कौन कौन होते हैं, शिक्षक भी होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं। तो ये रहा हमारा विद्यालय, और विद्यालय के अंदर हमारा आएगा शिक्षक और विद्यार्थी। इस तरह डायग्राम ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों करना कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय के अंदर हमारा शिक्षक आ जाएगा और विद्यार्थी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 22 क्वेश्चन है, माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान। तो कुछ माता पिता अमीर होते हैं और कुछ माता पिता किसान होते हैं। ठीक, और कुछ अमीर व्यक्ति किसान होते हैं और कुछ अमीर व्यक्ति माता पिता होते हैं। अब देखते हैं किसान, कुछ किसान अमीर व्यक्ति होते हैं तो कुछ किसान माता पिता होते हैं। पहले बोल दिया है, जब कुछ की बात करते हैं तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसा किस बना है, तुम्हारा इसमें बना है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। कभी भी इस तरह डायग्राम दिखे तो प्लीज़ ऐसे डायग्राम बनेगा। नहीं जान पाते हैं प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए, 2-4 पार्ट हमने बना दिए, प्लीज़ अगर देख लीजिए। फिर है इंजन, डीजल इंजन, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, चलिए तो इंजन के ही अंदर क्या दोस्तों, इंजन के ही अंदर हमारा आएगा डीजल इंजन, और रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर वो हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है पृथ्वी, नदी, सागर। तो आपको पता है पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ही क्या है, नदी है और सागर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह डायग्राम किसमें है, तो ऑप्शन सी में है। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर नदी है, सागर है। फिर है भारत, चीन, एशिया। तो एशिया में 2 देश हैं जो दिया गया, भारत है, चीन है। तो मान लीजिए ये एशिया है, एशिया में क्या है, एशिया के अंदर हमारा आएगा भारत और चीन आएगा। भारत चीन अलग अलग देश है, तो हमने अलग अलग इसके अंदर बना दिया। ये जो बड़ा वाला है मान लीजिए ये एशिया है, ठीक है, ये भारत है, ये चीन है। फिर से बता देता हूँ दोस्तों, मान लीजिए ये एशिया है, एशिया के अंदर हमारा आएगा भारत और चीन। तो ऐसा डायग्राम किस में है, ऑप्शन ये में है। फिर है 26वां, रूबल, डॉलर, टका। ये तीनों आपको बताने की ये कहाँ कहाँ की मुद्रा है। हालांकि जो भारत की मुद्रा है वो रुपया है। रूबल, डॉलर, टका। डॉलर अमेरिका की है, रूबल, टका आपको कमेंट करना है। हालांकि जो मुद्रा है वो अलग अलग देश की मुद्रा है। तो हमारा जो वेन डायग्राम है ऐसे बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तुम्हारा ऑप्शन सी में है, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, उस वेन आरेख का हम चयन करेंगे जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आलू, सब्जी, अंगूर। दोस्तों सब्जी जो होती है, सब्जी में सभी सब्जी आ जाएंगे, आलू, गोभी, बैगन, लेकिन यहाँ पे दिया गया आलू। तो मान लीजिए ये सब्जी है, सब्जी के अंदर हमारा आ जाएगा आलू, लेकिन यहाँ पे दिया अंगूर। अंगूर एक प्रकार का फल है। इस प्रकार जो है डायग्राम इसका हम अलग बनाएंगे। ठीक, तो ऐसा डायग्राम किस में बना, तो ऑप्शन सी में बना है। फिर बता देता हूँ, मान लीजिए सब्जी है, सब्जी के अंदर हमारा आ जाएगा आलू, आलू एक प्रकार का सब्जी है, अंगूर एक फल है। ठीक है, तो हम इसके अंदर नहीं बनाएंगे, अंगूर एक फल है तो ये अलग बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया है कि हवा महल जयपुर राजस्थान, ये किस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, मान लीजिए राजस्थान है, क्या है, मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, क्या है, राजस्थान में ही है जयपुर। ठीक, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और जयपुर, और हवा महल कहाँ है, तो हवा महल भी जयपुर में है। तो इस तरह डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ, मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है, ठीक है, तो राजस्थान के अंदर आ जाएगा हमारा जयपुर। और जयपुर में क्या बना हुआ है, जयपुर में हवा महल है, तो हवा महल जयपुर के अंदर है, तो इसके अंदर बन जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। हमने जीके जीएस का प्लेलिस्ट, सोशल साइंस, हिस्ट्री, दिवस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वेन डायग्राम, डिकोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग में सारा टॉपिक, मैथ में, जीके जीएस में, जनरल नॉलेज, दिवस, सारा टॉपिक बना दिया अतुल मैथ से संबंधित। प्लीज़ जाकर देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मिलते हैं एक अगले पार्ट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड कंटिन्यू स्टडी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।